इतना तो हो गया। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे कण होता है, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन उनमें से विशेष इन्हीं तीनों को पढ़ा जाता है, इन्हीं तीनों का महत्व होता है। पॉजिट्रॉन इससे भी छोटा कण होता है। तो 3 मौलिक कण से परमाणु मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, जेम्स टेडी, सॉरी, जे थॉमसन। इस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, इस पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। अब पढ़ना है तत्व के बारे में। तत्व किस चीज से बना होता है? इन्हीं छोटे छोटे, इन्हीं परमाणुओं को मिल जाने से तत्व बनता है। बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाएंगे, तत्व कहलाएगा, तत्व बन गया। दूसरे तरह का परमाणु ज्यादा आपस में मिल जाएंगे, तत्व बन गया। इस तरह से टोटल कितने तत्व होते हैं अब तक खोज किया गया है? 118 तत्व खोज किया गया है अब तक। उन 118 का नाम याद करना है। उसके बाद देखिए, सभी तत्व में, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है कि इतना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इतना प्रोटॉन होगा, इतना न्यूट्रॉन होगा। ये तीनों की संख्या फिक्स होती है परमाणु के अंदर, और इसको याद रखना है किस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, किस परमाणु में कितना प्रोटॉन है, किस में कितना न्यूट्रॉन है। ये संख्या याद रखना है। ये क्रम से याद करना है। क्रम से लिखा, क्रम से लिखेंगे तो क्रम से याद हो जाएगा। फर्क क्या, मतलब इसका क्या है? 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, अगर नंबर से याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। लेकिन कार्बन में कितना प्रोटॉन होगा नहीं याद है। कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो देखिए, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। कौन नंबर पे कौन सा परमाणु है, इसको ई है परमाणु का नाम, ये है परमाणु का क्रमांक, कितने नंबर पे कौन सा परमाणु है, और ये है उसका संकेत, परमाणु का संकेत। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का संकेत H है। अब एक बात नोटिस कर लीजिए, जितना परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का रहेगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, और उतना ही प्रोटॉन जितना जिस परमाणु में होता है उतना ही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या याद कर लेंगे। 5 नंबर पे बोरान है, तो कहेंगे बोरान में 5 गो इलेक्ट्रॉन होगा और 5 गो प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन अलग अलग होता है सब में, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर परमाणु में बराबर होता है। सोडियम में कितना प्रोटॉन होगा? सोडियम में 11 गो प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन कई गो होता है? न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे नहीं बता सकते हैं, मतलब याद करेंगे तब बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पूछा जाइए, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कहाँ परमाणु क्रमांक भी खत्म हो गया। और थोड़ा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। परमाणु के बीच में क्या होता है? परमाणु के बीच में क्या होता है? क्या क्या रहता है? कौन कौन सा कौन? 2 गो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के बीच में होता है। परमाणु के बीच में जहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये नाभिक हो गया। और इसके साइड साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। कहाँ गया? प्रोटॉन को शॉर्ट में P बोलते हैं, न्यूट्रॉन को N, इलेक्ट्रॉन को E बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जहाँ लिखेंगे P, N और E लिखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। कार्बन का परमाणु है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा? पे कार्बन में 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन कई गो होगा? जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, 6 गो प्रोटॉन भी होगा। 6 गो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। ई 2 को बराबर होता है, ठीक है। अब इसका भी एगो फिक्स है,
इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ही राउंड में एक ही लाइन में नहीं रहता है सब। जितना मान लीजिए जिसका 118 नंबर पे जो तत्व है, इसमें 118 को प्रोटॉन होगा, तो एक ही लाइन में 118 को तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है। लाइन अलग अलग बना लेते हैं, चक्र अलग अलग बना लेते हैं। हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन को बना लेते हैं। इसके नाभिक है, नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसके बाहर एक कक्ष होगा, सर्किल बना के इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में? ये है हाइड्रोजन परमाणु, ये कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अभी ये घूम रहा है, परमाणु है। अगर हीलियम का परमाणु बनाते हैं, इसके नाभिक में कई गो प्रोटॉन होगा? 2 गो प्रोटॉन है। और इसके बाहर कई गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? 2 गो, 1 गो 2 गो। परमाणु के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है उतना कक्ष ये बढ़ता जाता है, इसको कक्ष बोलते हैं। पहला कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, अधिक से अधिक 2 गो इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। अब 2 गो से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके बाहर दूसरा कक्ष बनाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। से अब उसमें भी फिक्स है कि दूसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसमें जितना निश्चित है, जैसे एक रूम में 10 लोग रह सकते हैं, तो 10 को के बाद अधिक आदमी आएंगे तो दूसरा रूम बनाएंगे, तो इसमें फिक्स है कि इतना इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन उतना भर गया तो इसके बाहर अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। 2 गो था, पहला कक्ष बना लिया, 8 गो और आ गया, 8 और 2 10, यानी कि जिसका 10 होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो 2 गो पहला कक्ष में, दूसरा कक्ष में 8 गो, 10 गो पूरा हो गया। लेकिन अगर सोडियम है तो इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन होगा। 10 गो इलेक्ट्रॉन तो कवर कर लिया, 2 गो कमरा बना लिया, तीसरा कमरा बनाएगा, अब 1 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये अकेले घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्ष, इलेक्ट्रॉन का दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष, ऐसे होता है। और जो सबसे बाहर वाला होता है उसको बाह्यतम कक्ष कहते हैं। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के रूप में रहता है, ध्यान दीजिएगा 2n। अब जैसे याद ना करने पड़े इसके लिए ये बता रहे हैं। पहला कक्ष में 2 गो रहता है, दूसरा कक्ष में 8 गो रहता है, तीसरा कक्ष में कितना रहता है नहीं पता है। अब ऐसे पता करेंगे, कहाँ है 2n²। n का मतलब होता है कि जौन कक्ष होगा उतना n की जगह पे रखेंगे। पहला कक्ष है तो 2 गुणे n की जगह पर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया आंसर? 2 गुणे 1, यानी कि 2। अधिक से अधिक पहला कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरे कक्ष में पता करना है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गुणे दूसरा कक्ष है 2², यानी कि 2 गुणे 4 8। दूसरा कक्ष में अधिक से अधिक 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तीसरे कक्ष की बात करते हैं, तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 गुणे 3² हो जाएगा, 2 गुणे 3 3 9, 9 दूना 18। तीसरे कक्ष में 18 गो इलेक्ट्रॉन जब तक बढ़ते रहेंगे सब इसी में आके भरता रहेगा। जब 18 गो इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा तब जाकर के अगला कक्ष बनेगा इसके बाहर। ऐसे करते करते 118 होता तो भरते हैं। क्लियर हो गया? के बाहरी कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बनाकर बताइए। कार्बन के बाहरी कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये नाभिक हो गया, बाहरी कक्ष 1 बनाया, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भर गया, अभी 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 और कक्ष बनाएगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 गो। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सब परमाणु ये सोचता है कि हमारे बाहरी कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा रहे। जिस परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता है वो स्थिर हो जाता है, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है।
तो जिसके बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सोचेगा कि हमको 2 गो दे दे कोई, पूरा हो जाएगा हमारा 8 गो। जिसके बाहरी कक्षा में 5 गो रहेगा वो सोचेगा कि 3 गो कहीं से मिल जाता तो पूरा हो जाता। जिसके बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सोचेगा 1 गो मिल जाता तो 8 गो हो जाता। और जिसके बाहरी कक्षा में 1 गो रहेगा वो सोचेगा कि 1 गो को अगर दे देते हैं तो हमारा ये कक्षा खत्म हो जाएगा, अंदर वाला 8 गो पूरा हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें पहले कक्ष में, और दूसरे कक्ष में 8 गो रहता है और उसके बाहर 1 गो रहता है। 2 गो 8 गो 2 गो 10 गो 1 गो 11 गो। अब ये सोचेगा कि हम 1 गो को कोनो को दे देंगे तो बाहरी कक्ष खत्म हो जाएगा और बाहरी कक्ष 8 गो बन जाएगा। इसी के लिए सब रिएक्शन करता है, एकदम अभिक्रिया करने के लिए एकदम उत्तेजित रहता है सब। कोनो भेटा जाता तो हम दे देते हैं, तो ले लेते हैं, काम कर लिया जाएगा। नियान निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब कोनो से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों? देखिए नियान के बाहरी कक्ष में 2 गो इलेक्ट्रॉन बच गया, कई गो 10 गो है टोटल, 8 गो बचा, बाहरी कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके बाहरी कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 8 गो। ये अब किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, इसको निष्क्रिय कहते हैं, निष्क्रिय गैस। समझ में आ गया? अब देखिए अभिक्रिया क्यों करता है ये भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन स्थिर, कोई भी परमाणु स्थिर होने के लिए अभिक्रिया करता है। या तो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेकर के अभिक्रिया कर लेगा, स्थिर हो जाएगा। इसी को कहते हैं सूत्र। जितना जितना परमाणु भाग लेकर के पदार्थ बनाता है उसको कहते हैं, इसका सूत्र हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ये है। क्या क्या? 2 गो हाइड्रोजन रहेगा, सल्फर 1 गो रहेगा, ऑक्सीजन 4 गो रहेगा। ये सब आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 कण है, यहाँ पर 200 लिख देंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 200 कण है। तो 200 कण थोड़ा सा ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 1 कण रहेगा तो एकदम बूंदा थोड़ा सा रहेगा, और वहीं ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत सारा कण मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। समझ रहे हैं ना? तो अब इसको भी ध्यान रखिएगा। ये संकेत लिखा है और संकेत के साइड में जो लिखा होता है ये बताता है कि ये कोई वो परमाणु मिला हुआ है इसमें, और यहाँ पर जो लिखा होता है ये बताता है कि ऐसा ऐसा कौन कोई वो है यहाँ पर। ध्यान से समझिएगा। CO2 इसका फॉर्मूला है, पढ़े हैं कभी? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसका मतलब कि इसमें कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन कितना होता है? 1 कार्बन और 2 गो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2 गो अणु और कार्बन का अणु कह रहे हैं, ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु और कार्बन का 1 परमाणु आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके रिएक्शन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके जब परमाणु जुड़ता है तो वो नया चीज ही बनाता है। पहले था कार्बन और ये ऑक्सीजन, जब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके बना लेता है, जुड़ जाता है तो नया चीज बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दूसरे तरह का चीज।